नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। नोटबंदी 40 से लेकर हाजिर हो गए हैं आपके सामने। नोटबंदी को आज 40 दिन पूरे हो चुके हैं। देश कैसे इन 40 दिनों में बदल गया है, नोटबंदी ने देश में क्या बदलाव किए हैं, इसकी हर एक कहानी हम आपको दिखाएंगे। और शुरुआत मुंबई से। खुलासा हुआ है कि नोटबंदी ने सिर्फ काले धन ही नहीं, काली करतूत करने वालों का भी तरीका बदल दिया है। नए साल की पार्टियों के लिए नशे के सामान के कोड वर्ड्स भी बदल चुके हैं और ये कोड नोटबंदी पर आधारित है। अब अगर आप किसी को ये कहते सुने कि मेरे पास एक कस्टमर है, उसे छोटा नोट नहीं बल्कि बड़ा नोट चाहिए, कोई पहचान का बैंक मैनेजर हो तो जल्दी से किसी भी ब्रांच में अकाउंट खुलवा दो, तो समझ जाइए कि यहाँ पर बात नोट की नहीं, ड्रग डील और ड्रग माफियाओं से संपर्क कराने की हो रही है। इसका मतलब है किसी को पार्टी के लिए ड्रग्स चाहिए, कोई पहचान का ड्रग पेडलर हो तो जल्दी से किसी भी लोकेशन पर मीटिंग करवाओ। नोटबंदी के बाद अब ड्रग माफियाओं की दुनिया में बैंक का मतलब है नशे की खेप, बैंक मैनेजर का मतलब है नशे के सौदागर, कस्टमर का मतलब है जिसे नशा चाहिए, अकाउंट खुलवाने का मतलब है मीटिंग, ब्रांच का मतलब है मीटिंग की लोकेशन, कैश का मतलब है नशा, डिपॉजिट कराने का मतलब है नशा बेचना, बड़े नोट का मतलब है पार्टी के लिए महंगे ड्रग और छोटे नोट का मतलब है चरस गांजा जैसा सस्ता नशा। नोटबंदी के फैसले से देश में शादियों की सूरत कैसे बदल रही है, ये जानना है तो आपको गुजरात के सूरत में आफरीन और रफीकुद्दीन की शादी में शरीक होना होगा। 8 नवंबर से पहले किसने सोचा था कि शादियों में स्वाइप मशीन भी नजर आएगी और शगुन देने के लिए चेक और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम का भी इस्तेमाल होगा। सूरत में आफरीन और रफीकुद्दीन के निकाह में कैशलेस व्यवस्था भी कबूल हुई, वो भी खुशी खुशी। मोदी जी ने जो 500 और 1000 की नोट बंद कर दी है, उसके लिए कैशलेस का उपयोग ज़्यादा करें और जो मेरी शादी है वो कैशलेस के द्वारा ज़्यादा अच्छी हुई है। इसके बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी शादी में जो चढ़ा हुआ जो आने वाला है वो ATM कार्ड से आने वाला है और कैश से आने वाला है। इस परिवार ने शादी में कहा कि उन्हें कैशलेस होने से कोई मुश्किल नहीं आई है और वो नोटबंदी के इस फैसले से खुश हैं। सूरत की आफरीन और रफीकुद्दीन देश में मिसाल बनकर सामने आए तो सूरत का ही एक ऐसा काला धन कुबेर भी पकड़ा गया जिसकी काली कमाई का अब तक सटीक अंदाजा तक नहीं लग पाया है। जिसका धंधा कभी ठेले पर चाय पकौड़ी बेचने का था, वो 400 करोड़ के काले धन का मालिक निकला। नोटबंदी ना हुई होती तो किशोर भजिया वाले जैसे काले धन कुबेर शायद कभी नहीं पकड़े जाते। नोटबंदी के बाद इसने अपने अकाउंट पे 150 करोड़ जमा कराए तो इनकम टैक्स की शक की सुई इसकी ओर घूमी और जब इसके ठिकानों पर छापा पड़ा तो 15 किलो सोना, 2 करोड़ से ज्यादा कैश, 400 एकड़ से ज्यादा जमीन, कई बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। ये भी पता लगा कि इसने एक मंदिर भी बनवाया था जिसके ट्रस्ट के जरिए ये काले धन को सफेद करता था। सूरत के भजियावाला काले धन कुबेरों के लिए सबक है, लेकिन सिरसा के भजियावाले श्याम जी देश के लिए मिसाल बन गए हैं। हरियाणा के सिरसा में चाट पकौड़ी वाले श्याम जी हैं। श्याम की चाट पकौड़ी की दुकान में लोगों की बिना कैश के ऐश है, क्योंकि इनकी दुकान में स्वाइप मशीन की सुविधा है। लोग यहाँ बिना कैश आराम से चाट पकौड़ी खाते हैं और बिल ऑनलाइन चुकाते हैं। सबसे पहले रेडी इन्हीं की एजेंट के ऊपर पेटीएम से पेमेंट की जा रही है और ठीक लग रहा है। जैसे हमें सुविधा होगी है, इनको भी सुविधा होगी है, कैश इनको भी खुले देने की झंझट नहीं है, हमें भी खुले देने की झंझट नहीं है। श्याम कैशलेस क्रांति का हिस्सा बने तो बाकी रेहड़ी पटरी वाले भी साथ आ गए। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि सिरसा में अब रेहड़ियों के पास भी स्वाइप मशीन है। नोटबंदी पर आपने संसद में जबरदस्त हंगामा देखा, लेकिन हंगामे की वजह से कई नेताओं को दुख जताते हुए देखा। उन दुख जताने वाले नेताओं में बीजू जनता दल के बैजंत जे पांडे मिसाल बन गए हैं, जो अपनी सैलरी भी लौटाने के लिए तैयार हो गए हैं। नोटबंदी पर सियासत की सबसे अच्छी मिसाल है विजयंत पांडा। इन्हें दुख है कि संसद के हंगामे की वजह से कोई काम नहीं हुआ और जब काम नहीं तो सैलरी क्यों। इसी पर उन्होंने अपनी पूरी तनख्वाह लौटाने का फैसला किया है, क्योंकि हंगामे की वजह से संसद के कीमती वक्त और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। बुरा लगता है कि इतना सारा लॉस होता है देश को और हम फिर भी बेनिफिट्स लेते हैं। ये नहीं कि मैं सैलरी वापस करने से इतना ज़्यादा फर्क पड़ेगा। नोटबंदी की 40 अनोखी कहानियों में अगली कहानी यूपी के गोरखपुर से है। यहाँ एक दूल्हे ने नोटबंदी में अपनी शादी को यादगार बना दिया। यूपी के गोरखपुर में गौरव की बारात निकली तो पूरा शहर हैरान हो गया। गौरव शादी के लिए अपनी ससुराल महंगी कार की बजाय बुलेट से पहुंचे और अपनी दुल्हन को बुलेट से ही विदा करा के लाए। एक्चुअली बहुत दिन से मेरे मामा जी के दिमाग में चल रहा था कि इकलौता लड़का हूँ तो कुछ अलग ढंग से, कि मतलब सब लोग जो भी देखे वो याद करें। उन्होंने बोला कि ठीक है मैं विदाई कराऊंगा बुलेट से और ऐसे ऐसे कराऊंगा, बस इसलिए कुछ यूनिक करने के लिए।
गौरव और उनके परिवार ने नोटबंदी के बाद हो रही कैश की मुश्किल से निपटने के लिए शानदार प्लान बनाया और इस शादी को देश के लिए यादगार बना दिया। अगली कहानी भी उत्तर प्रदेश से ही है। देश में लोग जहां नोट निकालने में हजारों परेशानियां गिना रहे हैं, वहीं मऊ के सरकारी स्कूल के टीचर्स अपनी सैलरी गरीब बच्चों के लिए स्वेटर खरीदने में खर्च कर रहे हैं। मऊ में ये शिक्षक नोटबंदी में अनोखी मिसाल है। ये भी पैसे निकालने के लिए बैंकों की लंबी लाइनों में लगे, घंटों की मेहनत के बाद सैलरी निकाली और स्कूल के 150 गरीब बच्चों के लिए स्वेटर खरीदे। कि बच्चे इतना गरीब हैं कि सूट का कपड़ा नहीं पहन कर आ पाते, इसलिए हम लोग सोचे कि एक स्वेटर हम लोग दे दें कि इन लोगों की ठंडी में सहायता कुछ हो जाए। हम लोगों ने सोचा कि ज़रूरी है कि थोड़ी सी हेल्प लेकर हम लोग कंट्रीब्यूट करके ये काम किया जा सकता है। वाकई टीचर ऐसे ही होते हैं। इनकी कोशिशों से ही न गरीब बच्चे ठंड में घर में छिपने को मजबूर हुए, ना ही इनकी पढ़ाई रुकी। बहुत ठंडा लगता है। कैसा लग रहा है अब अच्छा लग रहा है। कौन दिया? मैम जी। कैसा लग रहा है तुमको? क्या दिक्कत होती थी? ठंडी लग रही थी। तो अब कैसा लग रहा है? ठीक है। नोटबंदी के बाद देश में हर शख्स की चिंता यही थी कि उनके पुराने नोट कैसे बदले जाएंगे, लेकिन एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके पास 1 लाख के पुराने नोट हैं, लेकिन उनके पास नोट बदलवाने का वक्त ही नहीं। नेपाल के राजपूत यादव 14 साल से तीर्थ स्थानों की यात्रा कर रहे हैं। प्रार्थना यही है कि देश में तरक्की और खुशहाली आए। राजपूत साइकिल पर सारा सामान रखकर चलते हैं। पिता की मदद के लिए बेटा भी साथ चलता है। कुछ दिन पहले ही तीर्थ यात्रा के लिए 1 लाख में जमीन बेची थी, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद 1 लाख किसी काम के नहीं रहे। लेकिन इसका मलाल ना उन्हें है, ना ही इनके बेटे को। नोटबैन के फैसले के बाद कई शादियां कैश की कमी की वजह से फंस गई है, लेकिन कैश की कमी की वजह से देश की कई ऐसी शादियां हैं जो यादगार भी बन गई और मिसाल भी। नोट बैन के बाद कर्नाटक के पूर्व मंत्री जनार्दन रेड्डी बेटी की शादी में 500 करोड़ खर्च करके बदनाम हुए, तो सूरत की दक्षा और भारत ने सिर्फ 500 रुपए में शादी करके अनोखी मिसाल कायम की। इनकी शादी में मेहमानों का स्वागत सिर्फ चाय पानी में हुआ। लेकिन हमने सोचा कि जिस चाय पे मोदी जी चर्चा करते उसी चाय पे क्यों नाम शादी करें, और ये ऐसी बात हमने समाज में रखी और समाज ने हमको सपोर्ट किया, हमारी फैमिली वाले ने हमको सपोर्ट किया। इसी तरह एमपी कैडर के आईएएस अफसर आशीष ने 5 दिसंबर को आंध्र प्रदेश कैडर की सलोनी सिडाना से भिंड कोर्ट में सिर्फ 500 रुपए में शादी की। बिहार के कटियार में भी दूल्हा और दुल्हन पक्ष में सिर्फ 1100 रुपए में शादी संपन्न करवा दी। बारातियों का स्वागत चाय और लड्डू से हुआ। नोटबंदी के फैसले की वजह से गाजियाबाद के एक परिवार ने शादी का अनोखा कार्ड छपवाया। कार्ड पर लिखा था, शादी में आए लेकिन 500 और 1000 के पुराने नोट ना लाए। गाजियाबाद के जुगल किशोर की बेटी की शादी का कार्ड जब रिश्तेदार नातेदारों के पास पहुंचा तो लोग हैरान हो गए। 25 नवंबर को होने वाली शादी में अपील थी कि वो शादी में जरूर आए, लेकिन 500-1000 के नोट ना लाए, क्योंकि परिवार को जितनी दिक्कत शादी के लिए पैसे जुटाने में हुई, उतनी ही दिक्कत बंद हो चुके नोटों को जमा कराने में होती। इसलिए परिवार नहीं चाहता था कि शादी में शगुन के बहाने कोई भी अपनी परेशानी उन्हें भेंट कर जाए। कभी आपने सुना है कि चोर बैंक में चोरी के इरादे से घुसे और नोटों को हाथ भी ना लगाया? नोटबंदी के फैसले के बाद ऐसा हुआ है यूपी के गाजीपुर में। नवंबर के महीने में यूपी के गाजीपुर में हुई चोरी ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। यहां स्टेट बैंक में चोरी हुई। चोरों ने स्ट्रांग रूम तक तोड़ डाला, लेकिन चुराए सिर्फ सिक्के। बैंक में रखे नोटों को चुराने की कोशिश तक नहीं की। क्या पता गलती से 500 और 1000 के पुराने नोट न हाथ आ जाएं। नोटबैन के फैसले के बाद विपक्ष का दावा है कि बीजेपी के नेता लाइनों में लगी कतार लगी जनता के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, और हमने इस दावे का रियलिटी चेक कई जगह किया है। नोएडा में बीजेपी नेता विमला बाथम के साथ ये देखिए रिपोर्ट। हम पहुंचे हैं नोएडा के एक एटीएम के बाहर। थोड़ा ये जगह है और हमारे साथ जो नोएडा की ही विधायिका हैं विमला जी, वो भी पहुंची हैं। विमला जी, आप यहाँ पहुंची हैं, क्या देखने के लिए आई हैं, क्या करने के लिए आई हैं? मैं एक्चुअली देखने के लिए आई हूँ कि लाइनें कितनी हैं और लोगों को असुविधा कितनी हो रही है। जो महिलाएं हैं बहुत सारी हैं, इनको देखना चाहेंगे कि शायद ये अपना घर का काम छोड़ के, बच्चों को घर में छोड़ के यहाँ पर आए हैं। सबसे इनसे ही बात कर लेते हैं। आप कितने देर से लाइन में खड़ी हुई? हम 1 बजे से खड़े हैं। 1 बजे से हैं। 2.5 घंटे हो गए खड़े हुए। क्या कोई दिक्कत आ रही है? क्या कुछ आ रही है? परेशानी है, पैसे नहीं है। 2 दिन से लाइन लगा रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं। मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है। पैसे के लिए लगे हैं। कल भी आए थे तो कैश खत्म हो गया था।